नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों जो है कि हमने जब काव्य साहित्य के इतिहास का जो हमने जब विभाजन किया था, तो हमने देखा था कि आधुनिक काल ये आखिरी वाला काल है काव्य साहित्य का। तो ये कब से कब तक चला? ये 1868 ईस्वी से अब तक चला। तो इसी के बारे में आज हम जो है कि देखेंगे। तो जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो ये सन 1868 ईस्वी से अभी तक माना जाता है। आगे बात की जाए इस जो है कि काल की, तो हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु द्विवेदी छायावादी काव्यधारा, प्रगतवादी काव्यधारा और प्रयोगवादी काव्यधारा के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है। इसको जो है कि आधुनिक काल है, इसको किसमें किसमें विभक्त किया गया है? भारतेंदु द्विवेदी छायावादी काव्यधारा, प्रगतवादी काव्यधारा और प्रयोगवादी काव्यधारा के युगों में क्रमशः इसको विभाजित किया गया है। तो अब देखिए, हम जो है जब इसका विभाजन कर दिया तो पहले आता है भारतेंदु युग। तो हम पहले भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु युग के बारे में जो है कि क्या हम बहुत महत्वपूर्ण जो है कि इसमें लेखक देखेंगे, और इसके बारे में भारतेंदु युग की जो रचनाकार रहे हैं, रचनाएं जिन्होंने लिखी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतेंदु युग के बारे में देखते हैं कि भारतेंदु आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। क्या है कि आधुनिक साहित्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो कौन है? भारतेंदु जी हैं। रीतकाल में कवियों का नाता जनजीवन से टूट चुका था। क्या था कि जो रीतकाल था, भारत जो आदिकाल, जो हमने आधुनिक काल पढ़ा है, इससे पहले कौन चल रहा था? तीसरा वाला काल था रीतकाल। तो रीतकाल में कवियों का जो नाता था वो जनजीवन से टूट चुका था। भारतीय युग के कवियों ने इस संपर्क को फिर से स्थापित किया। इस युग में खड़ी बोली गद्य की भाषा बन चुकी थी। जो खड़ी बोली थी ये क्या थी कि ये गद्य की भाषा बन चुकी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की ही प्रधानता रही। आपको याद रखना है कि जो खड़ी बोली थी वो गद्य की भाषा बन चुकी थी, और जो हमारी ब्रज भाषा थी वो किसकी? काव्य की जो है कि भाषा बन चुकी थी। इस युग की अगर हम बात करें कि प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हुई हैं, तो इसमें प्रमुख कवि आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने प्रेम माधुरी लिखा है, इन्होंने प्रेम फुलवारी लिखा है। दूसरे आते हैं श्रीधर पाठक। इनकी रचना कौन सी है? इन्होंने कश्मीर सुषमा लिखा है। दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे युग के बारे में आधुनिक काल के, तो दूसरा युग है द्विवेदी युग। द्विवेदी जी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों से चला। कवियों ने खड़ी बोली में रचना की, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत तथा हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की है। साकेत और प्रिय प्रवास क्या हैं? ये दोनों महाकाव्य हैं। खड़ी बोली को गतिशील और समृद्ध बनाने का बहुत कुछ श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को जाता है। इसी कारण इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। आइए कुछ इस युग में जो है कि प्रमुख कवि हुए हैं वो और उनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो पहले जो कवि हुए हैं वो कौन है? वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है, चुभते चौपदे लिखे हैं इन्होंने, और वैदेही बनवास लिखा है। बात करें हम मैथिली शरण गुप्त की, इन्होंने साकेत लिखा है, अनग लिखा है, इन्होंने यशोधरा लिखा है, भारत भारती लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वापर लिखा है इन्होंने, पंचवटी लिखा है, और रंग में भंग लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? रंग में। दोस्तों आधुनिक काल का जो तीसरा युग आता है, जो तीसरा कालखंड आता है, वो है छायावादी युग। छायावादी युग की बात करें तो इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं? प्रसाद हुए हैं, पंत हुए हैं, निराला और महादेवी वर्मा हैं। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी इस युग में मिलती है। किसकी? मानवतावाद और देश प्रेम की भावना किस युग में मिलती है? इस युग में मिलती है। आइए छायावाद युग के प्रमुख कवि देखते हैं और उनकी जो है कि रचनाएं देखते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कामायनी लिखा है, आंसू लिखा है, लहर लिखा है, इन्होंने झरना लिखा है, प्रेम पथिक लिखा है, इन्होंने चित्रधार लिखा है, कानन कुसुम लिखा है, और करुणालय लिखा है। करुणालय। दूसरे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव इन्होंने लिखा है, युगवाणी लिखा है, चिदम्बरा लिखा है, युगपथ लिखा है, और युगांतर लिखा है। आगे बात करें जो है कि हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो उन्होंने क्या लिखा है? राम शक्ति की पूजा लिखा है, जूही की कली लिखा है, तुलसीदास लिखा है इन्होंने, परिमल लिखा है, गीतिका इन्होंने लिखा है, नए पत्ते, आराधना, बेला, आडिम, अनामिका। ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं, और भी रचनाएं हैं, लेकिन हमने जो है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं को लिया है। आगे बात करें महादेवी वर्मा की,
तो महादेवी वर्मा ने दीपशिखा लिखा है, निहार लिखा है इन्होंने, नीरजा लिखा है, रश्मि लिखा है, सांदेगीत लिखा है, यामा और शब्द पांडा इन्होंने लिखा है। तो आगे बात करते हैं। जो इसमें चौथा कालखंड आता है वो है प्रगतिवाद। तो छायावादी कविता की सूक्ष्मता और काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। जिसमें सूक्ष्मता और काल्पनिकता थी छायावादी जो है कि कविता में, उसके प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को, जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद था, उसको आधार बनाकर रोटी कपड़ा मकान और मजदूरों किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया। इन्होंने क्या किया कि जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद था उसको जो है कि रोटी कपड़ा मकान और मजदूरों किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया। आगे बात करते हैं प्रगतिवादी जो है कि प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। तो उसमें जो पहले आते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्होंने उर्वशी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेणुका लिखा है, हुंकार, चक्रवाल, कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी लिखा है इन्होंने, आत्मा की आंखें और बापू। ये कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। बात करें केदारनाथ अग्रवाल की, इन्होंने लिखा है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक। अगले आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इन्होंने क्या लिखा है? पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान और विंध्य हिमांचल। अगली बात करें त्रिलोचन आते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? गुलाब और बुलबुल, शब्द, धरती, दिगंत और अर्धान। ये था हमारा प्रगतिवाद। आगे हम बात करें आधुनिक काल में तो क्या आता है? प्रयोगवाद एवं नई कविता आती है। तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय द्वारा संपादित सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन से माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं। इन्हें अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है। क्या कहा है अज्ञेय जी ने? राहों का अन्वेषी कहा था। ये 7 कवि कौन कौन थे? अज्ञेय आते थे, गजानन माधव आते थे, मुक्तिबोध थे, नीमचंद्र जैन थे, भारत भूषण थे, अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल थे, प्रभाकर माचवे थे, गिरिजा कुमार माथुर थे, रामविलास शर्मा इसी में आते थे। तो ये थे हमारा जो प्रथम तार सप्तक की जो है कि डेट भी याद रखिएगा कब, 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बात करते हैं सन 1951 में दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसके 7 कवि कौन कौन से थे? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। अब आगे बात की जाए तो सन 1959 में तीसरा तार सप्तक आया, ये भी प्रकाशित हुआ। तो इसमें जो है कि आप परीक्षा की दृष्टि से जो है कि कौन से जो है कि 7 लोग थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि तीसरा कब आया था। तो सन 1959 में आया था। आप सन याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के। अब इसमें से कुछ कवि हुए हैं, प्रमुख कवि, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हुई हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। तो पहले अज्ञेय आते हैं। अज्ञेय ने क्या लिखा है? तार सप्तक का संकलन किया है इन्होंने। कितनी नाव में कितनी बार लिखा है इन्होंने। बावरा हेरी लिखा है। हरी घास पर क्षण भर इन्होंने लिखा है। आगे बात करें धर्मवीर भारती की, इन्होंने कनुप्रिया लिखा है, ठंडा लोहा लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं, इन्होंने अंधेरी कविताएं लिखा है इन्होंने। बुनी हुई रस्सी। अगले आते हैं गिरिजा कुमार माथुर, इन्होंने धूप के दान और भीतरी नदी की यात्रा लिखा है। इसने गिरिजा कुमार माथुर ने। आगे देखते हैं कि जो प्रयोगवादी धारा विकसित होकर नई कविता के रूप में आई, सन 1960 के बाद नई कविता का युग आया। जो प्रयोगवादी धारा थी ये विकसित होकर नई कविता के रूप में आई और 1960 के बाद नई कविता का युग आया। तो आज का ये हमने जो है कि जितना पूर्ण आधुनिक काल था ये हमने आपको पूर्ण करा दिया। और यहाँ से अब कोई भी प्रश्न आएगा आपका, चाहे वो रचना से हो चाहे वो कवियों को लेकर हो, तो अब आपको गलत नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा अगर आपने हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।